ये लो यार, ये पकड़ो मम्मा, बेटा आपके आलू और साथ में केचप खा लो। मुझसे ही आपके आगे आलू और साथ में केचप। नीचे गंद नहीं फैलाना, ठीक है। इनको ना भी नीचे बिछा दिए क्योंकि इन्होंने ऊपर तबाही उठानी थी। चलो 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 आप भी नीचे, ये आ गए यार, आपका भी आ गया, आपका भी आ गया बेटा, आप भी खाओ। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सब बिल्कुल ठीक होंगे। डॉक्टर ने ना कल हमें एक बात कही जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा परेशान थी। उसने ये बोला कि अगर बच्चे को एनीमिया या थैलेसीमिया का थोड़ा सा भी ज़रूरती बराबर भी थोड़ा आ रहा है ना, तो में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में से किसी को, जिसे विरासती कहते हैं, उस वजह से ये हो सकता है। तो हम लोगों ने सोचा यार हमारी फैमिली में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, मतलब कभी ऐसा सीन ही नहीं हुआ किसी को थैलेसीमिया या एनीमिया या खून की कमी या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ। तो फिर एकदम से हमारे ना दिमाग की घंटी बजी। हमने कहा यार जब ये होने वाला था ना, पैदा होने वाला था, उस वक्त ऑपरेशन से कुछ दिन पहले हम लोगों ने टेस्ट करवाया था। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मारिया की HB 6 थी। 6 थी। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने वो वेनोसेफ कहते हैं जिसको, वेनोफर, हाँ वेनोफर कहते हैं, वो मुझे ड्रिप्स भी लगाई थी, तकरीबन 5 लगाई थी, और ऑपरेशन के टाइम भी मुझे ब्लड लगा था। हाँ, और उसके बाद जिस दिन ऑपरेट था ना, उस दिन 8 हुई थी इसकी HB, मुश्किल से, मतलब 6 से 8 पे जंप उठाई थी कुछ दिनों के अंदर ना। तो ये मेरे ख्याल 1 हफ्ते के अंदर हुआ था। एक हफ्ते पहले 6 थी, फिर 1 हफ्ते में वो उन्होंने इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाए इसको, वेनोफर खून बढ़ाने वाले, फिर इसको ब्लड लगा, उसके बाद इसको 8 सवा 8 इतनी कोई HB थी, हमें अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इसके राउंड अबाउट थी। हमारा जो पुरानी वीडियोस था ना, पुराना चैनल जो डिलीट हो गया, उसके अंदर ये सारा कुछ था। तो हम लोगों ने फिर कहा कि यार इसके साथ तो मसला जो है ना वो मारिया की वजह से है कि मारिया जब ऑपरेट होने लगा था तो इसकी HB कम थी। फिर जब बच्चा होगा तो बच्चा, डॉक्टर ने भी ये बोला था कि बेबी थोड़ा सा वीक है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ना ये ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब कि इसको पिलाओ। पिलाओ। उन्होंने कोई ड्रॉप्स वगैरह दिए, उन्होंने कहा ये पिलाएं इसको तो इसकी बोन्स मजबूत होंगी, तो ये माशाल्लाह से ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो मारिया जो है ना वो पे रात की कह रही है मेरी वजह से मेरा बच्चा जो है ना वो तकलीफ के अंदर है, इसको ये मसला हो गया है, इसकी कुछ जो है ना मैं कसूरवार हूँ, ये मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, अगर ये हुआ तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी वजह से या मेरी वजह से है। देखो इसको जब हुआ था ना, तो क्योंकि इसमें और मौसम में गैप बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ये होने वाला था ना, तो हम लोग उस वक्त थे, आपको याद होगा, कहाँ स्कर्दू में थे ये जब होने वाला था। हाँ, ये जब होने वाला था, जब हमें इसकी गुड न्यूज़ मिली थी, ये भी हम लोगों ने आपको स्कर्दू में गुड न्यूज़ सुनाई थी कि मारिया जो है वो प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद भी हम लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा ये मशवरा किया था। मैंने मारिया को भी ये बोला था कि यार इस बच्चे को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो फिर हम लोगों का ये मशवरा था कि यार हम लोग कभी ना वो नहीं कर सकते, अपना बच्चे को मतलब गुनाह नहीं कर सकते कि इसको जो है ना हम मार दें या ज़ाया कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अल्लाह ताला की रज़ा से हम लेकिन इसको आने देते हैं। बिलाल ने मुझे कई दफ़ा कहा नहीं रहने दो रहने दो रहने दो, पर मैं माँ थी, जाहिर सी बात है कि माँ अपने बच्चे के लिए ही करती है जो करती है, और एक माँ को अपना बच्चा सबसे ज़्यादा अजीज होता है दुनिया में। मैंने इसको ये बोला था, मैंने कहा कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, मोमना भी है, मूसा भी है। हम जो आने वाला बेबी है ना, जिसकी अभी अभी हम लोगों को न्यूज़ मिली है, इसको हम लोग नहीं लेते, हम अपने पास नहीं रखते। हम एक काम करते हैं कि जो है ना इसको डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से ना, मतलब कि वो कर देते। फिर यार हमने खुद भी ये सोचा कि हम लोग क्या करने लगे, बच्चे की जान लेने लगे जो अभी इस दुनिया में आई नहीं है, जो अभी बना भी सही तरह से नहीं है, मतलब ऐसे गुनाह हम क्यों करें। फिर हमने कहा यार आने दो, अल्लाह ताला की रज़ा इसी में है तो आने दो। फिर ये जब हुआ तो ये इतना वीक था, मारिया इसके और मूसा के दरमियान में गैप जस्ट 1 ईयर का था, 1 ईयर का था। हाँ, 1 साल इसके और मूसा के अंदर गैप था। उस हिसाब से मारिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो फिर जो है ना वो ये हुआ कम ब्लड के अंदर, मारिया ऑलरेडी जो उसकी HB कम थी, काफी ज्यादा मसला था। लेकिन तब ना इतना फील नहीं होता था क्योंकि पैदा हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन अचानक से ये जो हुआ खाना पीना बंद कर दिया इसने, और उसके बाद इसने बिल्कुल दूध पीना बंद कर दिया। टेंशन वाली बात ये थी, और जब हम लोगों ने इसको डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट वगैरह हुए, तब सारी बात क्लियर हुई, सारी समझ हमें तब आई कि ये इसके साथ बचपन से ही हो रहा है। अच्छा, ये रब गवाह है, अल्लाह पाक इस चीज़ पे गवाह है कि हम लोगों को इस चीज़ का ये अनएक्सपेक्टेड बेबी था हमारे लिए, सही है। मतलब हम लोग ना तो खुद प्रिपेयर थे इसके लिए, और ना ही हम लोग ऐसा कुछ चाहते थे कि मूसा और मोमना के बाद कोई 3rd बेबी हमारा है, हम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं।
लेकिन मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो भी होता है। तो खैर ये आ गया, और अभी हमारी जो है ना अल्लाह पाक इसको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, और आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है और कर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतनी दुआ कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं इसको, तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। बस मेरे बेटे को अल्लाह पाक जल्दी से सेहत याब करे और मोटा ताजा कर दे, जैसे मेरे पहले 2 बच्चे हैं वैसा ही हो जाएंगे। अच्छा, हम लोग ना ये भी कह रहे थे कि अब हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम लोग मिनिमम व्लॉग के अंदर लेके आएंगे, नहीं दिखाएंगे जब तक ये हेल्दी नहीं हो जाता और मूसा और मोमना के इक्वल नहीं हो जाता। उसकी रीजन ये है कि ये है मदर फीड के ऊपर, मदर फीड भी करता है, डिब्बे वाला भी पीता है, लेकिन अभी कम्प्लीटली तौर पे इसने माँ का दूध नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मदर फीड पे 8 महीने का बच्चा है तो उसने ज़्यादातर माँ के पास ही रहना है, तो फिर अक्सर बार हम लोग कैमरा घुमाते तो आ जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है, हम लोग चाहते हैं कि ये ना आए व्लॉग में, जितना हमसे कोशिश होगी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, इसके बाद आप ईसा को कम से कम देखोगे तब तक जब तक ये सेहत नहीं पकड़ देता। और बाकी जिसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ताला अभी मंडे से स्टार्ट होगा, सैटरडे संडे जो है वो डॉक्टर का ऑफ है, और इतनी देर में हमारी रिपोर्ट्स जो दूसरी है ना इसकी गैसेस वाली वो भी आ जाएंगी, और फिर कम्प्लीटली तौर पे डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। हाँ, और वैसे भी इसको मेडिसिन दी भी हम लोग टाइम पे इसको मेडिसिन देते हैं, खिलाते पिलाते हर चीज मैनेज हो रही है। मतलब इससे 3 तरह की उन्होंने मेडिसिन दी है, एक आयरन वाली है, विटामिन वाली, विटामिन डी वाली, इस तरह की है जिससे इसे भूख लगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी हड्डी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, और इसे भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले ये दूध पीना छोड़ गया था, पहले ये खाना छोड़ गया था बिल्कुल मुंह नहीं लगाता था, और यकीन मानो हमें अभी तक याद है, कुछ दिन पीछे लेगो ये बिल्कुल बोलना छोड़ गया था, ये जो यहाँ यूं कर रहा ना ये कुछ भी नहीं छोड़ गया था, इसके बिल्कुल साथ बातें करते थे, ये हंसता ही नहीं था, किसी रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। इवन कि उससे पहले तो ये कर रहा था, बातें भी कर रहा था, रिस्पॉन्स भी देता था और हंसता भी था। मोमना इसके साथ खेलती थी और ये हंसता था आगे से, तो जब ये हंस नहीं ना रहा था तो मोमना कहती मम्मा ये हंस नहीं रहा। हाँ, मतलब इसने बिल्कुल ही एक्टिविटी छोड़ दी, हंसना बोलना छोड़ दिया था, तब हमें ज्यादा डर लगा था। हमने कहा था हमारे बच्चे को हुआ, और बिल्कुल जैसे लेटाते थे वैसे ही लेटा रहता था, ना कोई इधर मुंह ना इधर मुंह। लेकिन अब माशाल्लाह से बेहतर है। हम लोगों ने, मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा यार नजर इज रियल, इसमें कोई शक नहीं है कि नजर जो है ना वो कोई झूठी चीज है, और ऐसा कोई जो है ना सीन ही नहीं होता, नहीं नजर रियल है। और ये तो पैगंबरों तक को लग जाती थी, हम तो फिर भी एक अदना से इंसान है। तो ये नजर जादू ये हमेशा जो है ना वो तो रियल है, ठीक है, जिनका जिक्र कुरान में है, जादू का जिक्र तो कुरान पाक में भी है। तो मैं हमेशा इन चीज़ों से बहुत डरता हूँ, जादू से, किसी से कोई किसी के हसद में आके कुछ कर देता है किसी के ऊपर, किसी के बच्चों का दुश्मन बन जाता है, ठीक है, किसी का मतलब कोई हमें कुछ नहीं देख सकता, इसके बच्चों पे जादू कर दो, इस पे जादू कर दो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कि मारिया दी नमाज पढ़ती है, हम नमाज पढ़ते हैं, तो जादू जितना नमाज जो बंदा पढ़ता है जो अल्लाह के करीब होता है ना उसको नहीं होता असर, लेकिन जादू फिर इफेक्ट किन के ऊपर करता है, ऐसे छोटे बच्चों के ऊपर, ठीक है, नजर इफेक्ट किस पे करती है, ऐसे छोटे से बच्चों के ऊपर, लोग इन्हीं को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यार हम लोग फिलहाल ना सबसे कट ऑफ होते हैं। हम लोग, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यारियाँ थी पहले कराची में जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन अभी मैंने आते ही मारियों को बोला, मैंने कहा यार कराची में जा रहे हो ना, आपने अपनी लाइफ को खुद स्पेंड करना है, ठीक है, कोई यहाँ पे यारी है, कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी, किसी भी किस्म का कोई यारी बनानी नहीं है, ठीक है, सबको कहो यार बस हमें हमारे हाल पे हम बहुत खुश हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें बस रहने दो, क्योंकि हम लोग किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। हम लोग किसी को फायदा देते हैं, बाद में वो लोग हमें ही डंग मारते हैं, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा हम लोग खुश हैप्पी बस की इनफ है। तो हमारे साथ हमारी लाइफ में यूट्यूब में जेड़ा बंदा साढ़े नाल मिला है ना, मतलब भी मिला है और हमें डंग मार, ठीक है। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो कई दिन हमारे पास रह के गए तो बाद खैर एनीवे छोड़ो। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। ये लो यार, ये अब दिखा दो शॉपिंग, चल मूड सही करो, शॉपिंग तो दिखाओ ना। लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि आपने क्या परचेज किया, वो तो दिखाओ, चलो दिखा दो, अल्लाह पाक करम करेगा यार। अपने आप को आप एक्टिव रखोगे ना, अपने आप को आप सही रखोगे तभी ये ठीक होगा, समझ आ रही है। अगर आप माँ हो, आप ही अपने आप को ढीली कर लोगे तो वो तो जाहिर है वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये हिजाब था, ये मेरा पसंद का ना इसका कपड़ा था, जो ये कलर जो ये हिजाब दिया था। एक इसने ये जो पहना हुआ ब्लैक वाला, ये भी मैंने कहा था ब्लैक वाला लो, ये हिजाब क्या है,
ये दोनों पे सूट कर देगी, इस पे भी और ब्लैक वाले पे भी। और ये एक कुर्ता लिया था इसने शॉर्ट, मतलब ये जीन्स के लिए ना ऊपर पहना जा सकता है इसका। और आप नहीं लेना? हाँ वो कह रहा मुझे दे दो। ले लो आप। ये इसकी जीन्स है जो मारिया ने दी है मुझे। और उसके बाद एक ये सूट था, ये मतलब ये मारिया की ही सारी शॉपिंग करके आए थे हम लोग। ये देखिए ये 2 पीस था, ये 2 पीस था और ये भी बहुत प्यारा। ये मैंने हैंग हुआ देखा तो मैंने स्टैचू पे लगा हुआ था, मैंने कहा यार ये ले लो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ये इसका ट्राउज़र है। और उसके बाद आगे जनाब ये भी 2 पीस है। ये भी आते हैं हाँ, इसी से पर इसके साथ कॉलर मैच किया था मैंने। हाँ एक ये भी जब हैंग हुआ था तो मैंने इसको कहा था ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। ये देखो ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ये ट्राउज़र है। और इसके साथ जो हिजाब है ना वो ये वाला, मतलब कि 3 हिजाब हो गए टोटल हैं। 3 हिजाब थे, 2 इसने लिए थे, एक और इसने लेना था लेकिन वहाँ पे और कोई पसंद नहीं आया। मैंने कहा चल बाद में ले लेंगे। और ऊपर से एक डॉक्टर के लिए हमें लेट हो रही थी, फिर हमने कहा चल बाद में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये इसकी लिए सारी शॉपिंग है। और ओए हेलो मेरी बात सुनो चौधरी, हेलो ये तोड़ दोगे बेटा आप, इसे अपने रूम में लेके जाओ, इधर इसे अपने रूम में लेके जाओ। देखो आप ही खेल रही है ना, इधर आओ आप ही। आप छोटे भैया को भी अपने साथ खिलाया करो। जी बेटा क्या, तो ले लो जो चाहिए बेटा। हाँ ले लो, आ जाओ बेटा आप भी इधर खेला करो ना, आओ चलो आओ खेल लो जाओ, शाबाश। हम लोगों ने ना पहले अपने रूम का आप लोगों को टूर करवाना था, बट अभी हम नहीं करवा रहे हैं जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। जब ये थोड़ा ठीक बेहतर लगेगा तब हम आपको अपने रूम का टूर करवाएंगे। लेकिन रूम माशाल्लाह से बहुत प्यारा डेकोरेट हो रहा है, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं ठीक है। और ये हम अभी अपने रूम में ही बैठे हुए हैं जो आपको बड़ा लिमिटेड से एरिया दिखाते हैं। लेकिन इतना इसका भी मूड मुझे ठीक करना है, ये भी ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक हो जाएगा ना, फिर मैं अपने रूम का टूर करवाऊँगा। और वो जो हमने लेनी थी ना जो नियॉन लाइट्स, क्या उसे कहते हैं, नियॉन लाइट्स, वो तो भाई साहब बहुत महंगी। मैंने कहा जितनी कि वो एक लाइट है ना 6-7 हज़ार रुपये की, उतने का हमने पत्नी क्या कर अपने रूम में डाल लेना, तो वो लाइट का हमने क्या करना। खैर अच्छा दूसरी बात ये कि आज मुझे करना है, जाना है अपनी शॉपिंग के लिए। आप में से कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा बाइकिए पे, गाड़ी पे भी नहीं जाऊँगा, बाइकिए पे जाऊँगा, जाके खुद कर आऊँगा ठीक है। क्योंकि बच्चे सच्चे हैं और ऊपर से इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो हमारे लोग रहेंगे घर और वो मार्केट है मुझे करनी है ना अपनी, तो मैं अपने हिसाब से कर लूँगा ठीक है। हाँ मैं खुद कर लूँगा जाके, आप लोग इधर ही रहना।